माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। बामास अखाड़ा रेसलिंग प्रोफेशनल्स हब की जानिब से यौम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे के पुरमसरत मौके के पेश नज़र एक शानदार कुश्ती टूर्नामेंट का हर साल की तरह इस साल भी इनेकाद किया जा रहा है। ये 2 रोज़ा रेसलिंग टूर्नामेंट बतारीख 25 और 26 जनवरी को बारकस ग्राउंड में मुनक्किद होगा, जिसमें शहर और रियासत के नामवर पहलवान अपनी ताकत और महारत का मुजाहरा पेश करेंगे। इस टूर्नामेंट के ऐलान के मौके पर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट रेसलिंग के सदर संतोष यादव पहलवान, सेक्रेटरी नासिर खुलाकी पहलवान, कांग्रेसी लीडर उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी, लिंगम पहलवान, कालिया पहलवान और असलम पहलवान ने शिरकत की और टूर्नामेंट की अहमियत पर खुसूसी तौर पर खिताब करते हुए तमाम तफसीलात बताई। इस मौके पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सीनियर लीडर तलहा अल कसेरी ने भी शिरकत करते हुए टूर्नामेंट से मुतालिक तमाम तफसीलात अवाम के रूबरू पेश की। तकरीब में सदर रवि पटेल के अलावा इंडो इंडियन केसरी के एजाज याफ्ता खालिद बामास पहलवान, बदर बामास पहलवान, जैद बामास पहलवान, हमजा बामास पहलवान और उस्मान बामास पहलवान भी मौजूद थे। तमाम जिम्मेदारान और सीनियर पहलवानों ने शहर व रियासत के तमाम पहलवानों से दरख्वास्त की है कि वो इस कौमी जज्बे के तहत मुनक्किद होने वाले रेसलिंग टूर्नामेंट में भरपूर तरीके से शिरकत करके इसे कामयाब बनाए। यह टूर्नामेंट न सिर्फ कुश्ती के खेल का फ़रोग़ देगा बल्कि नौजवानों को मुस्बित सिमत में आगे बढ़ाने का भी मौका फराहम करेगा। आइए जानते हैं मुकम्मल तफसीलात पेश नुमाइंदा रिपोर्टर मुजम्मिल अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ये खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से आज तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों की दुआ से फिर एक बार 26वीं मरतबा बामास अखाड़ा प्रोफेशनल रेसलिंग हब की जानिब से रिपब्लिक डे के मौके पर एक शानदार बारकस ग्राउंड पर कुश्तियों के मुकाबले मुनक्किद होने जा रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि कुश्तियों के मुकाबले बामास अखाड़ा प्रोफेशनल रेसलिंग हब नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्तेहाद का एक पैगाम है। आज देखिए, ये खूबसूरती देखिए, हमारे दरमियान में टिब्बल आंध्रा केसरी हमारा हीरो संतोष यादव पहलवान, उसके दरमियान में हमारा और एक हीरो रवि पटेल जी जो इसके प्रेसिडेंट है टूर्नामेंट के, उसके बाद में फिर हमारे लिंगम पहलवान जी, फिर उसके बाद में हमारा हीरो नासिर खुलाजी सेक्रेटरी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एमिसर, और फिर और भी जो हमारे कमेटी के हमारे कालिया भाई है, अपने असलम भाई है, और हमारे अब एक आपको मैं खुशखबरी दूं कि हमारे दरमियान में एक ऐसा शानदार पहलवान है जिसने ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान भर में अपना नाम रोशन करके जो है हमारे हिंदुस्तान को जो है आगे बढ़ाने में कामयाब रोल अदा किया, वो हमारे मोइन अली खान साहब, अल्लाह सलामत रखे इस पहलवान को भी। हिंद केसरी में जो है ब्रॉन्ज मेडल लाए गए, इतना बड़ा पहलवान आज हमारे दरमियान में, अल्लाह सलामत रखे। यानी ये सब अब कराने वालों में देखो आप, फर्स्ट ह्यूमैनिटी आंध्र केसरी पहलवान खालिद बिन मोहम्मद बामास, अल्लाह सलामत रखे इस नौजवान को। एक जुस्तजू है इनके दोनों भाई सलीम बामा साहब, अब्दुल्ला बामा साहब, अवध बामा साहब, अल्लाह दोनों की मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनकी खबरों को नूर से भर दे कि उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए और रवि पटेल साहब की जो है सरपरस्ती में प्रेसिडेंट साहब की उसमें जो है हमारे बदर बामा साहब, खालिद बामा साहब, हमजा बामा साहब, जैद बामा साहब, उस्मान बामा साहब, नासिर खुलाकी साहब, लिंगम पहलवान साहब, संतोष यादव पहलवान, मोइन भाई पहलवान, तमाम कमेटी वाले अल्लाह को समझे, इन लोगों ने मिलकर इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये टूर्नामेंट जो है हैदराबाद में हमारा नहीं है,
इसके जिम्मेदार, इसका टूर्नामेंट का सब चीज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है। यह टूर्नामेंट आप लोगों के नाम पे 26वां टूर्नामेंट आपके नाम पे हम जो है मुख्तस करते हैं कि इसके जिम्मेदार, इसके हीरो, इसकी जो है इसके साथ आपकी जो है मोहब्बत है, साथ ही इतना बड़ा टूर्नामेंट आज हम इनकाद करने में जा रहे हैं। और इस टूर्नामेंट में जैसा कि अभी हमारे पहलवान संतोष यादव पहलवान जी ने कहा कि यहाँ पे जो भी पहलवान के ऊपर अगर थोड़ा बहुत डाउट कमेटी को आएगा तो उसका जो भी ड्रग्स वगैरह के उसके लिए वो लोग जो है उसका टेस्ट करवाएंगे। और फिर जो भी इस टूर्नामेंट में इससे 26 साल से पिछले जो 25 साल से जो इसमें कुश्ती जीत रहे हैं वो बच्चे दोबारा नहीं लड़ सकते, जो टाइटल लिए सो, जैसा हैदराबाद केसरी है, बाल केसरी है, युवा केसरी है, जो भी टाइटल के कुश्ती है जो एक दफा जीतती है दूसरे बच्चों को मौका मिलना बोलकर ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का जो अखाड़ा है यह अखाड़े की जानिब से ऐसा उनको मौका मिलना बोलकर कर रहे हैं। और इसकी खुसूसियत सुनिए आप, अब आपको बता रहा हूं मैं, मेन पॉइंट्स पे आ रहा हूं। इसकी खुसूसियत है कि इस टूर्नामेंट में अब की बार इस टाइम में शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर सौदत रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद, वो सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब एमएलए फ्लोरिडा तेलंगाना असेंबली और उनके साथ साथ हिंदुस्तान का नंबर 1 डिप्टी मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम ऑफ तेलंगाना विक्रम भाई भी यहां पर आने वाले हैं। उसके साथ साथ दिल्ली से संग्राम सिंह इंटरनेशनल पहलवान वो भी तशरीफ लाने वाले हैं। और भूपेश पहलवान कोच जो इंडिया के बहुत बड़े कोच है, खालिद पहलवान को जो उन्होंने ट्रेनिंग दी थी, वो कोच भी दिल्ली से तशरीफ लाने वाले हैं। इन तमाम कोचेस के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि यहां पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम एमएलए भी आएंगे। और हमारा और एक रियल हीरो जुबली हिल्स का नौजवान एमएलए नवीन यादव साहब भी यहां पर तशरीफ लाने वाले हैं। उनके साथ हमारा यहां का कंसर्ट तीनों कॉर्पोरेटर हफीज पटेल साहब, रहमान शाह साहब और हमारा हीरो जो हमको इस टूर्नामेंट में रात और दिन कर इस टूर्नामेंट की कामयाबी के लिए महकमे बल्दिया से तमाम चीजों के लिए सहूलतें पहुंचाते हैं, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब और अब्दुल वहाब साहब कॉर्पोरेटर को दिल की गहराइयों से टूर्नामेंट कमेटी सलाम करती है। और तमाम बल्दिया के उन अहदेदारों को जिन्होंने इस काम में हिस्सा लेकर इस पहलवानों की हिम्मत अफजाई के लिए वहां पे जो इंतजाम कर रहे हैं उन तमाम बल्दिया के जोनल्स का तमाम ऑफिसर्स का भी हम जो है शुक्रिया अदा करते हैं। यह टूर्नामेंट की खसूसियत है और टूर्नामेंट में टूर्नामेंट कमेटी का जो भी फैसला होगा काबिल कबूल होगा। आपको जो भी करना है टूर्नामेंट कमेटी बैठेंगे उनसे आके बात करना। टूर्नामेंट में बदनजमी या कुछ भी करने से क्या होता है मेरे भाई, दोबारा टूर्नामेंट कराने में अपने को मुश्किलात होते, क्योंकि पहलवान है, पहलवान नहीं, पहलवान बोले तो दूसरों की मदद करने वाला, प्यार से रहने वाला, मोहब्बत से रहने वाला, गरीबों को और छोटे लोगों जो भी जिसके साथ जुल्म हो रहा है उनके लिए इंसाफ के लिए ठहरने वाले का नाम पहलवान है। मैं आज दिल की गहराइयों से बारकस के उन शेरों का, उन तमाम बारकस के रियल हीरोज को बामा से अखाड़े की और हम तमाम की जानिब से सलाम पेश करता हूं कि इस सरजमीन पे, इस बारकस की सरजमीन पर जहां से ओलंपिक के लिए फुटबॉल के लिए प्लेयर्स गए हैं, जहां से बड़े बड़े पहलवानों ने अपना नाम का जो झंडा गाड़कर हिंदुस्तान का नाम रोशन किए, वैसे पहलवाना यहां से निकले उस सरजमीन पर, उस सरजमीन पर रहने वाले तमाम बारकस के शेरों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपका टूर्नामेंट है। आप जल्द से जल्द इस टूर्नामेंट में आइए और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का टूर्नामेंट है, गंगा जमनी तहजीब का टूर्नामेंट है, प्यार वालों का टूर्नामेंट है, मोहब्बत वालों का टूर्नामेंट है, आपका टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट को संभालना आपका काम है। इस टूर्नामेंट के लिए दिन और रात मेहनत करके आपकी सरपरस्ती में टूर्नामेंट हम कर रहे हैं। सिर्फ अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस टूर्नामेंट को ज्यादा से ज्यादा कामयाबी के दे और इस टूर्नामेंट में जो बच्चे जीतते हैं उनको और हिम्मत अफजाई दे। कहते तेलंगाना और आंध्रा और हिंदुस्तान का बच्चे नाम रोशन करें। नमस्कार। सबसे पहले मेरा निवेदन यह है मीडिया वालों से, जो हमारी पहलवानी के तहत जो है हमारे को जो है मीडिया वालों के थ्रू जो है तो और भी हमारी पहलवानी को जो है तो एकता के लिए हमारी जो अभी एक भाई हमारे जो बोले
कि हमारे जो है तो पहलवानी के अंदर जो है तो हर धर्म का आदमी आके लड़ सकता, तो ये अखाड़ा ओपन है। सभी उस्ताद और खलीफाओं से मेरा निवेदन है कि सभी जो है तो पहलवानों को तैयारी करा कर अपने अपने जो भी वेट इसके अंदर दिए गए हैं, तो वेट के हिसाब से पहलवानों को आकर जो है उस्ताद खलीफाओं से निवेदन है आके लड़ाइए। और हम मेरा बोलने का मतलब ये है, पहलवानी जो है ये कोई शो पटअप नहीं है। ये पहलवानी जो है तो बहुत कष्टदायक पहलवानी है। पहलवानी को बहुत ही जो है तो इससे पहलवानी की जाती है कि हमारे उस्ताद और खलीफाओं को जो है तो हमारे पहलवानों के लिए एक अच्छी एक जिम्मेदारी जो है तो बनवा कर पहलवानी के लिए एक उत्सव बनवा रहे। और हमारे जो है तो खालिद पहलवान जो है बामस अखाड़े के जो है उनके और व्यायामशाला के लोग जो है सो मिलकर जो है तो इस खुशियों का आयोजन किया जा रहा है। हमारी पहलवानी को जो है तो हमारे पहलवानों को बदनाम किया जा रहा है। एक वर्ड मेरा ये है, हम उस्ताद खलीफाओं से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे उस्ताद और हमारे जितने भी आपके शागिर्द है, पट्टे है, सबको जो है तो लड़वाइए। और रिस्पांस जो है, अगर दंगल के अंदर किसी से भी कुछ गलती हुई, दंगल कमेटी से आप बात करिए, उस्ताद खलीफा है, हाँ। और दंगल में जो है तो बेफुजूल जो है तो एक दूसरे के ऊपर नाइजा जो है तो नाम का जो है तो वो मत करिए। विश्वास से हमारी पहलवानी बदनाम होती है, हमारे को परमिशन के लिए भी परेशानी होती है, वो नहीं आना बोलकर हम जो है तो हमारे उस्ताद खलीफाओं से सबसे निवेदन करता हूँ ये दंगल को सफलता बनाए, यही है। और जो है जो हैदराबाद टाइटल जो केसरी का जो लिए हुआ है पहलवान, सेकेंड टाइम जो है इसके अंदर जो है तो इसके अंदर वेट नहीं दे सकता। और पहलवान को जो है तो इसमें लड़ने का भी उसके अंदर हम ये जो अखाड़े के लोग जो कर रहे हैं बामस पहलवान वगैरह, वो रोक दिया है। जो फर्स्ट टाइम लिए पहलवानों को इसके अंदर एंट्री नहीं है, ये ध्यान रखें, समझे। और जो है अभी हमारे भाई जो टटेगिरी के जितने भी पहलवान है सभी के लिए बोल चुके हैं। बरकातहू। बेइंतहा खुशी की बात है, मसरत की बात है हैदराबाद के रेसलर्स के लिए कि बामस अखाड़ा प्रोफेशनल रेसलिंग हब की जानिब से 26वां हैदराबाद केसरी रेसलिंग चैम्पियनशिप 2026 का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इसके लिए 24 और 25 जनवरी ये टूर्नामेंट बारकस ग्राउंड पर रखा जाएगा। मैं तमाम उस्ताद खलीफाओं से और पहलवानों से गुजारिश कर रहा हूं कि जिस तरह से माजी में भी पुरअमन तरीके से ये टूर्नामेंट्स होते आ रहे हैं, जनाब सलीम बामस साहब, उस्ताद अवध बामस साहब, और अब अल्हम्दुलिल्लाह अखाड़े की जिम्मेदारी उस्ताद खालिद बामस के ज़िम्मे है, और बदर बामस, तमाम अखाड़े के ये जो पहलवान है जो पुरअमन तरीके से पहलवानी के फ़रोग़ के लिए जो कोशिश करते हैं, ये काबिल तहसीन है। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।